नमस्ते बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं अपना 11वां पाठ कक्षा 3 मीरा बहन और बाघ। ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसको आप सुनेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से पूरी कहानी सुनना, क्योंकि पाठ के अंत में मैं इस कहानी में से आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा और उन 2 प्रश्न का उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। जो भी मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, या तो मैं चैप्टर के बीच में, पाठ के बीच में पूछ सकता हूं, या पाठ के अंत में पूछ सकता हूं, कहीं भी पूछ लूंगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने कहाँ देने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं लिखेगा, मैं सबके नाम लिखूंगा जो जो लिखेगा। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? इंग्लैंड में। जैसे एक भारत एक देश है ना, वैसे ही इंग्लैंड भी एक देश है। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। विचारों का मतलब बातों का। गांधी जी के जो बातें हुआ करती थी, उनसे मीराबाई बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो वो अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ आ गई? गांधी जी के साथ काम करने लगी। गांधी जी के पास आ गई, उनके साथ मिलजुल कर काम करने लगी। गांधी जी तो पता ही है आपको कौन है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ गांधी जी कौन है हमारे। क्या लगते हैं गांधी जी? एक नाम है, उसको बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आजादी के 5 साल बाद, जब हम आजाद हुए थे ना, के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव मतलब पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ में जो गांव होते हैं, पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। किसने? मीरा बहन ने। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना करी। देखो नीचे आपको दिखाई देगा ना, पहाड़ है ना यहाँ पर, देखो। तो यहाँ पर क्या है, ये आश्रम की स्थापना करी, गोपाल आश्रम की स्थापना करी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। किसकी देखभाल में? पालतू पशु। पालतू मतलब जिनको पाला जाता है, ठीक है। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। बाघ, है ना, आप जानते हैं ना बाघ। तो बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है जिसका आप उत्तर देंगे। आपका पहला प्रश्न है, नीचे देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो पहला प्रश्न है आपका, मीरा, मैं बोल देता हूं, लिखता हूं तो लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं बोल देता हूं। मीरा ने उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में आश्रम की स्थापना करी? तो आप नीचे उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे देखेंगे, ठीक है। मीरा बहन ने कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में स्थापना करी आश्रम की, ठीक है। और उस आश्रम का नाम भी था, ठीक है। आश्रम का नाम भी बताना है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। हाँ, बिल्कुल बना रहता है। एक बार हम गए थे घूमने, तो जहां पर हम रुके थे ना, हम भी पहाड़ी गांव में ही गए थे उत्तराखंड में। तो जहां हम रुके थे ना, जिस रिसोर्ट में हम रुके थे, उसके जस्ट एक दिन पहले उनकी एक जो याक होती है, बड़ी बड़ी गायें होती है वहां पे, उसको जो है शेर ने आके, बाघ ने आके खा लिया था, जस्ट एक दिन पहले, जब हम जिस रिसोर्ट में हम रुके थे। तो पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ आते रहते हैं, ठीक है। तो बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण
शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। जब जंगल कटते हैं ना, तो जब जंगल कटेंगे तो जंगल से जानवर चले जाएंगे। अब जब जानवर ही नहीं होंगे वहां पर, तो बाघ क्या खाएगा? तो बाघ कभी कभी कहाँ आ जाते हैं? गांव में आ जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। यह बाघ ने एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। बाघ आ गया गांव में और गाय को मार दिया। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। शिकार मतलब वो होता है ना, जैसे शिकार शिकारी करता है, तो वो शेर बाघ जो है किसी भी जानवर को या फिर किसी आदमी को खा ना ले, आके अपना शिकार ना बना ले। तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो किसके पास गए थे? मीरा बहन के पास गए और उनको अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, मतलब उसको पकड़ लेंगे हम, ठीक है, बाघ को पकड़ लेंगे। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा पिंजड़ा होता है ना, जैसे आपने चूहा पकड़ने के लिए आप बनाते हो, घर में होता है ना चूहा पकड़ने का पिंजड़ा होता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर उसमें ऐसे दरवाजा होता है। चूहा आता है और अंदर रोटी रोटी खाता है, तो यहाँ से कुछ उसका ऐसे करके कनेक्शन होता है तार का, तो ये बंद हो जाता है। पिंजड़ा बोलते हैं इसको, रा नहीं डा, ठीक है, ड़ा, नीचे यहाँ पर बिंदु लगेगा। देखो जब ड का साउंड आता है, ड की ध्वनि आएगी, ड की, तो आपका नीचे बिंदु नहीं लगेगा, जैसे डमरू, है ना। लेकिन जब अड़ा का साउंड आएगा, पिंजड़ा, अड़ा, अड़ा का साउंड आएगा, लड़की, अड़ा का जब साउंड आएगा तब नीचे बिंदु लगेगा, ठीक है। अड़ा के साउंड पे, ड के साउंड पे नहीं लगेगा। तो पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी, उन्होंने बकरी बांधी पिंजड़े के अंदर। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना, बकरी मिमियाती है ना, मैं करती है, सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, दरवाजा में नीचे बिंदु लगा हुआ है, ये नुक्ता होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ज का साउंड आता है, दरवाजा, ठीक है। पिछले पाठ में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता है। अक्सर मतलब जहां पर वो ज्यादातर दिखाई देता है ना। तो उन्होंने एक पिंजड़ा तैयार कर दिया और उसको वहां पर रख दिया। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं बीच में अभी, ठीक है। तो आपको बताना है कि गांव वाले अपनी समस्या लेकर अब किसके पास गए? बाघ गाय खा गया था ना रात को, तो अपनी समस्या लेकर किसके पास गए? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। सुबह की रोशनी मतलब जैसे सवेरा होता है ना, धूप आती है, पहली पहली किरण आती है, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। अब पिंजड़े का दरवाजा बंद है तो मतलब अंदर क्या है? बाघ होगा, क्योंकि बाघ जब अंदर गया होगा तो पिंजड़े का दरवाजा अपने आप बंद हो गया होगा। जब अंदर कोई जाएगा ही नहीं तो पिंजड़े का दरवाजा बंद भी नहीं होगा। यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा, है ना। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था, पिंजड़े में बाघ ही नहीं था, लेकिन चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, तो लोग
किसके पास गए? मीरा बहन के पास गए। इसलिए शायद मीरा बहन को कुछ मालूम हो कि रात में यहाँ क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन ने बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। तो मीरा बहन को अच्छा नहीं लगा कि बाघ को हम धोखे से क्यों फंसाएं, और उन्होंने क्या किया? पिंजड़े को बंद कर दिया। और अगर मैं होता इनकी जगह, तो मैं कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करता, क्योंकि आप मेमने को भी तो अंदर डाल रहे हो ना। मेमने को भी तो खा जाएगा ना शेर, उसकी जान भी तो खतरे में है। तो चलिए, ये हमारा पाठ था। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अच्छी कहानी है मीरा बहन और बाघ की। तो मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर आप जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी 2 क्वेश्चन करेंगे हम, एक तो कहानी से ये वाला, और खतरनाक है या नहीं ये वाला। ठीक है, इसको हम जो है करेंगे, और आपने भी इसको कंप्लीट करना है। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग, है ना? तो आपको अपनी सबसे खतरनाक चीज बतानी है, इसमें क्या लगती है। जैसे मुझे तो बिजली लगती है, आपको शायद चाकू लगता हो या टूटा हुआ कांच लगता हो। वो तो आपका अपना अपना वो है, अनुभव है। अब जैसे किसी का कांच से उंगली कट गई हो, पैर में चुभ गया हो और उसके खून निकला हो किसी बच्चे के, तो उनको सबसे खतरनाक क्या लगेगा? कांच लगेगा, है ना? बिजली है, आग है, सब चीजें खतरनाक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। आपको जो इसमें से सबसे खतरनाक लगता है आप उस पर गोला लगाएंगे। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी कि उन्होंने पिंजरा जाके बंद कर दिया। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बात लिखो। अब आप ये सोचो कि आप जो है गांव वाले हैं, और आप मीरा बहन के पास गए थे, भाई शेर, पिंजरा तो बंद है, लेकिन शेर कहाँ गया? तो मीरा बहन ने बोला कि पिंजड़ा तो मैं बंद करके आ गई थी, मुझे उसे धोखे से पकड़ना अच्छा नहीं लगा। तो अब आप गांव वाले हैं, आप क्या प्रतिक्रिया दिखाएंगे, क्या रिएक्शन देंगे? क्या आप बोलेंगे मीरा बहन को? उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? तो आप अब गांव वाले हैं, आप मीरा बहन से क्या कहेंगे, वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और कोई भी एक लाइन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो 3 चीजें हो गई हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और लिखेंगे सभी बच्चे। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं, देखो जंतुओं, जानवरों को जंतुओं भी बोलते हैं, जीव जंतु बोलते हैं, में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। इनमें से कौन कौन से जानवर खतरनाक हो सकते हैं, और वो कब खतरनाक होते हैं ये भी बताना है। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, जैसे चीता है ना, खतरनाक होता है। कुत्ता खतरनाक नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपका अपना अनुभव है। जैसे मान लो आप गली से जा रहे हो, पीछे से काट लिया, भौंक रहा है, तो उस टाइम पे वो खतरनाक हो सकता है। तो वो आपने लिखना है वे कब खतरनाक हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से, है ना। सांप, बिच्छू, है ना, कछुआ, केचुआ, चट्टा, कबूतर, भालू, तो मुझे तो ये लग रहे हैं, है ना। तो इनका उत्तर आप देंगे, गोला लगाएंगे, और वे कब खतरनाक हो सकते हैं ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। देखो नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो ये थी मीरा बहन और बाघ की कहानी,
और जिसके संदर्भ में हमने 2 जो है क्या किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। तो आज इतना ही। आप चाहे तो गोपाल आश्रम का चित्र बना सकते हैं अपनी कॉपी में, आपकी मर्जी है। तो चलिए आज इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम जो है नीचे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।